अब तो तू बहुत खुश होगी ना, फाइनली तुझे डिवोर्स मिल गया और 50 लाख एलिमनी मिली, वो अलग से। बात तो तुम सही कह रहे हो मन। अब उसे मेरी अहमियत का पता चलेगा कि उसकी लाइफ में मैं क्या रोल प्ले करती थी। अब उसे पता लगेगा कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। जब सारे काम खुद से करेगा, अपनी जिम्मेदारियां समझेगा और उसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए कितना कुछ करती थी, मैं उसकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे रोल्स प्ले करती थी, उसके लिए कितना काम ईजी करती थी मैं, जिसकी उसने कदर नहीं करी। शायद अब मेरे दूर होने के बाद वो कदर करे। कह तो तू सही रही है, और स्पेशली जब बीवी तेरे जैसी खूबसूरत हो। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है तू। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, एक बार देख अपने आप को, कितनी खूबसूरत है तू। तुझे पता है कॉलेज टाइम पे तेरे पे बहुत लड़के मरते थे, उनमें से मैं भी एक। पता है मुझे, पर अब तो मैं शादीशुदा हूँ ना। तू शादीशुदा है नहीं, शादीशुदा थी, अब तेरा डिवोर्स हो चुका है, अब तू फिर से सिंगल है। और मैं तो सोचता हूँ कि देख, तू भी सिंगल, मैं भी सिंगल, तो हम दोनों साथ में मिंगल हो जाते हैं, और तेरी बेटी का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। क्या बोलती है? अरे नहीं नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है। देख यार, तू अकेली है और ऊपर से तेरी एक बेटी भी है, और इस समाज को तो तू जानती ही है। इस समाज में अकेले रह के ऊपर से एक बेटी की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। मैं समझ सकता हूँ बेटी को पालने में कितनी मुसीबत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस बेटी को पालने के लिए मैं तेरा सहारा बनूँ। बाकी तेरे ऊपर है, जो तू फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मैं ना अपने पति से ना एक लास्ट बार मिलना चाहती हूँ डिवोर्स से पहले। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी क्या हालत हो रखी है, मेरे जाने के बाद वो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। चल यार, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। ठीक। सारा, तुम यहाँ? हाँ, सोचा डिवोर्स से पहले एक बार मिल लूँ, आखिरी बार। अब क्या मिलना, जो चाह रही थी वो तो हो गया, ठीक हुआ ना? हाँ, बढ़िया तो है ही। फाइनली 2 साल से ट्राई कर रही थी तुमसे अलग होने का, और फाइनली आज अलग हुई। दोनों गाड़ियाँ तुमको दे रहा हूँ, दोनों गाड़ियों की कीमत 20 लाख रुपए से ऊपर की होगी, तुम सब रख लो वो। पर 50 लाख रुपए बहुत हैं, तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? देखो, आई नो कि ये सब तुम हमारी बेटी के लिए कर रहे हो, पर अभी वो बहुत छोटी है, और तुम 50 लाख के साथ साथ हर महीने पैसे भी तो दोगे ना उसकी पढ़ाई के लिए। अच्छा हाँ, बेटी से याद आया, मैंने बेटी की शादी के लिए कुछ मैंने जेवर बनवाए थे, तो तुम वो जेवर भी रख लो, क्योंकि अब तलाक के बाद बेटी तो तुम्हारे पास रहेगी, शादी भी तुम्ही को करनी पड़ेगी उसकी, तो तुम वो सारे जेवर रख लो। मेरे पास एक स्कूटी है, बस वो रहने देना मेरे पास, कहीं मुझे जाना पड़े दवा लाने, कुछ इमरजेंसी में काम आएगी वो मेरे, बाकी सब रख लो तुम। अरे उसकी शादी में अभी बहुत टाइम है, और जब उसकी शादी होगी तो तुम ही उसे आके ज्वेलरी दे देना। काश ये सब करने के लिए मैं जिंदा रहता, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। मतलब ये सारा कि मुझे कैंसर है। कैंसर है? ये कब हुआ? और तुम्हें पता चला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 6 महीना पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि तुम्हें 3rd स्टेज का कैंसर है। अब कुछ ही दिन है मेरे पास जिंदा रहने के लिए, इसीलिए मैंने केस लड़ना उचित नहीं समझा तुम्हारे साथ कोर्ट में। मुझे मंजूर है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अभी बाकी है। रही बात मेरी, तो तुम मेरी टेंशन मत लेना, डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया है, अब तो मेरा इलाज भी उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ ही दिन बाकी है मेरी ज़िंदगी के, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूँ, तुम भी जी लो अपनी ज़िंदगी। मैं पागल हूँ, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें अकेले फेस कर रहे हो, तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? और ये डाइवोर्स, मुझे नहीं लेना कोई डाइवोर्स। सम्राट,
मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मुझे नहीं चाहिए कोई डिवोर्स। सम्राट, ट्रस्ट मी, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये कैंसर है, वरना मैं ऐसा स्टेप मैं कभी नहीं लेती। सारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ना तो मेरा बचना मुमकिन है और ना साथ रहना मुमकिन है। तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। तुम कोई मतलब नहीं है साथ रहने का। सम्राट, पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? बीवी हूँ तुम्हारी। वैसे भी ये सारी चीजें हेल्थ पे भी कितना इम्पैक्ट डालती है, और हम साथ में अच्छे से रहेंगे तो इससे मे बी तुम्हारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़े, और तुम देखना तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है सारा, अगर तुम कहती हो तो मैं एक मौका देता हूँ अपने रिलेशन को भी और अपनी ज़िंदगी को भी। तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ।